हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दस्तक ड्रामे का एपिसोड 31 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि मुइज़ की वालदा को जो है वो कैंसर है, जिसकी वजह से उसके शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपने बेटे को भी जो है आने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर उसकी वालदा अनीका जो है वो कहती है कि तुम और किरण दोनों यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ और बच्चे को भी साथ ले आओ। लेकिन यहाँ पर मुइज़ जब ये बात किरण को बताता है तो किरण कहती है कि आपके वालिद जो है वो हमें कबूल करने को तैयार नहीं होंगे, मैं अपनी वालदा की तरफ चली जाऊँगी, अब हमारी फ़िक्र ना करें और आप जो है अपनी वालदा को भरपूर टाइम दें और आप वहाँ पर रह भी सकते हैं, हमारी फ़िक्र ना करें। जिस पर मुइज़ कहता है मैं तुम्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और शानी भी हमारे साथ ही चल कर रहेगा। यहाँ पर सैफ वकील से बात कर रहा होता है और उसकी वालदा भी उसके साथ होती है। वो जब बातें तमाम कर रहा होता है तो फरियाल फुल सुन लेती है। वो कहता है कि उसका दूसरा वालिद जो है वो मेरे बच्चे पर जुल्म कर रहा है। जिस पर वकील उसे कहता है कि आपने बच्चे की कस्टडी खुद अपनी बेगम के हाथ में दी, आपने कभी आज तक उसका खर्चा भी नहीं उठाया, ना कभी मिलने के लिए गए हैं। अब आप ये जो है सवाल उठा रहे हैं कि वो उस पर जुल्म कर रहा है या वो जो है दूसरी शादी कर चुकी है, तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग बाहर ही सेटलमेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सैफ अपनी वालदा को कहता है ये वकील जो है वो हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकता, हमें दूसरा वकील ढूंढना होगा। यहाँ पर मुइज़ किरण को समझाता है कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी जो है वो अधूरा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि हम दोनों अलग अलग रहें। यहाँ पर फरियाल को सैफ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरा जो है अपना पुराना रूम जो है वो शानी के लिए बना लूँ और उसमें तमाम इंटीरियर डाल दूँ और उसमें खिलौने भी डाल दूँ, क्या तुम मेरा उस पर साथ दोगी? जिस पर फरियाल कहती है कि आप किरण से उसका बच्चा छीन कर लेकर आएंगे तो मैं जो है खुश नहीं होंगी, ना ही किरण खुश होगी, बल्कि हम ऐसा करते हैं वहाँ पर चलते हैं और बच्चा जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। वो बच्चा बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मेरी ही औलाद है, अगर आप मेरा साथ दें तो हम उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, आप क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे हैं? वो अपने बेटे शानी को समझाती है कि बेटा जब हम वहाँ पर जाएंगे तो आपने जो है किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ना ही किसी चीज़ को शोपीस को हाथ लगाना है। यहाँ पर जब वो लोग आते हैं मुइज़ के घर वाले जो है वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेकबाल करते हैं, लेकिन उसके वालिद जो है वो जानबूझ के बच्चे को रात के वक्त डराते हैं कि ये तुम क्या हर वक्त मामा मामा लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है, अगर तुम ज़्यादा कुछ शोर शराबा करोगे तो मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर को दे दूँगा। यहाँ पर वो अपनी बेगम अनीका के लिए इतना ज़्यादा परेशान है कि एक तरफ वो अपने बेटे को जो है वो बुला तो चुके हैं, कबूल भी कर चुके हैं, लेकिन वो उसकी दूसरी बीवी के साथ और उसके बच्चे के साथ जो है उसे कबूल नहीं कर पा रहे। अपने बेटे से कहते हैं कि तुम अपने बच्चे के बाप तो बन ही चुके हो, साथ साथ उसके ड्राइवर भी बन गए हो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर वो उसे कहता है कि आपने रात भर जो है शानी को इतना डराया है और उसके दिल में जो है इतना खौफ पैदा कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी उसके लिए मॉन्स्टर बन जाएंगे। जिस पर वो कहता है कि तुम अपने बच्चे के लिए मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो। इसमें अनीका की तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कैंसर की मरीज़ है, कहीं वो हार्ट फेल ही हो जाएगा उसका। जो है वो वकील के ज़रिए से नोटिस भिजवाता है और किरण को कॉल करके कहता है कि क्या हाल है मिसिस मुइज़, आपको जो है मेरी तरफ से नोटिस तो मिला ही होगा, आप क्या सोचा आपने, आप बच्चा मुझे दे रही हैं या नहीं दे रही? किरण जो है उस वक्त चौकन्नी हो जाएगी। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।